हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रिमार्केबल स्टडीज़। आज की इस वीडियो में हम अपनी लास्ट वीडियो को ही कंटिन्यू करेंगे। इससे जो पहले की वीडियो थी हमने उसमें पढ़ा था कि हम स्टेटमेंट और शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसे प्रिपेयर करते हैं और हमने उसका फॉर्मेट समझा था। आज चलिए हम उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपको एक बैलेंस शीट बनाकर दिखाई है। 2 ईयर बैलेंस शीट है। आपको हमेशा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में 2 ईयर बैलेंस शीट ही आएगी। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने को बोला है। हमें पता है जब भी हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनानी है तो हमें उसके लिए ज़रूरत है करंट एसेट्स की और करंट लाइबिलिटीज़ की। अब आप ढूंढिए आपको बैलेंस शीट में करंट एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कहाँ गिवन है। ये देखिए, हमें ये गिवन है करंट लाइबिलिटीज़, ये अमाउंट्स, ठीक है। और उसके बाद एसेट साइड पर भी आप चेक करें। एसेट साइड में ये रहे हमारे करंट एसेट्स और ये हमें करंट एसेट्स की अमाउंट गिवन है। पहले ही आप अंडरलाइन कर लें, मार्क कर लें, ठीक है। अब हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हमारे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ चाहिए थे जो हमने ढूंढ लिए हैं हमारे क्वेश्चन में। अब चलिए उसके बाद एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको देखना है कि आपका इनमें से प्रीवियस ईयर कौन सा है और आपका करंट ईयर कौन सा है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा ओपनिंग ईयर होता है वो हमारा प्रीवियस ईयर होता है और क्लोजिंग ईयर हमारा करंट ईयर होता है। तो 15 और 16 में 15 जो है वो हमारा ओपनिंग ईयर होगा, मीन्स हमारा प्रीवियस ईयर होगा, और 2016 जो है वो हमारा क्लोजिंग ईयर होगा, मीन्स हमारा करंट ईयर होगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन। ये रहा फॉर्मेट, ये मैंने फॉर्मेट बनाया है। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मेट है जैसा मैंने आपको समझाया था अपनी लास्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो उसे सबसे पहले ज़रूर देखें ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको ये स्टेटमेंट किस तरह से प्रिपेयर करनी है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हमें यहाँ पर लिखने होते हैं हमारे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में देखिए हमें जो जो चीज़ें दी हैं, आइटम्स गिवन है, सबसे पहले हम उन्हें यहाँ पर नोट कर लेंगे। करंट एसेट्स में हमें एक गिवन है स्टॉक, स्टॉक के बाद हमें गिवन है अकाउंट रिसीवेबल्स, अकाउंट रिसीवेबल्स के बाद हमें गिवन है वर्क इन प्रोग्रेस और लास्ट में हमें गिवन है कैश। ये 4 चीज़ें ही दी हुई हैं। अब हमने इन चारों चीज़ों की अमाउंट्स जो हैं वो इन दोनों कॉलम्स में फिल करनी है। अब देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन को अब ध्यान से देखें। कई बारी बच्चे क्या करते हैं, आगे वाला साल है तो उसी की अमाउंट को ही प्रीवियस ईयर के कॉलम में डाल देते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा जो आगे वाला साल होगा वो प्रीवियस ईयर ही दिया होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आप नोट करना आपको करंट ईयर आगे दिया होता है। सो सबसे पहले आप चेक करें कि आपको कौन से ईयर की अमाउंट कहाँ लिखनी है। सो जो हमारा ये पीछे वाला ईयर है ये हमारा जो है वो प्रीवियस ईयर है, ओपनिंग ईयर है, तो हम इसकी अमाउंट्स को फिल कर लेंगे। ये रही हमें यहाँ वैल्यूज़ दी हुई हैं। स्टॉक की वैल्यू आप देखें, स्टॉक की ओपनिंग ईयर में वैल्यू थी 1,50,000। सो 1,50,000 जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद करंट ईयर में उसकी वैल्यू थी 225,000। इसी तरह से अकाउंट रिसीवेबल इधर लिख देंगे 70,000 और इधर लिख देंगे 1,40,000। फिर उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस 80,000 और 90,000। फिर उसके बाद 10,000 और 30,000। ये हमने वैल्यूज़ जो है वो नोट कर ली। अब आप देखिए हमने यहाँ पर ढूंढना है कि एसेट्स के इंक्रीज डिक्रीज होने का वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या अफेक्ट आया है। ये मैं आपको ऑलरेडी लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ कि हम कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें किस कॉलम में कितनी अमाउंट डालनी है। चलिए सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं स्टॉक। पहले हमारे स्टॉक की वैल्यू थी 150 और अब स्टॉक की वैल्यू है 225,000। इट मीन्स हमारा जो स्टॉक है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है। जब भी हमारा करंट एसेट इंक्रीज होता है हमारी वर्किंग कैपिटल भी जो है वो इंक्रीज होती है। आपको डिफरेंस फाइंड आउट करना है कि डिफरेंस कितना है। इन दोनों में डिफरेंस है
75,000 का, तो 75 जो है वो हमारे इंक्रीज़ वाले कॉलम में आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखें, मैं यहाँ एक बारी नोट भी करवा देती हूँ, जब करंट एसेट्स इंक्रीज होते हैं वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होती है, और जब करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होती है। यहाँ करंट एसेट्स इंक्रीज हुए तो मैंने वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज के कॉलम में फिल कर दी। ठीक है, अमाउंट जो है वो इंक्रीज वाले कॉलम में फिल कर दी। उसके बाद देखिए अकाउंट रिसीवेबल्स, पहले अकाउंट रिसीवेबल्स की वैल्यू थी 70,000, अब हो गई 1,40,000, ये भी इंक्रीज हो गए, तो इसकी अमाउंट भी जो है वो इसी कॉलम में आ जाएगी 70,000। उसके बाद वर्क इन प्रोग्रेस, पहले वर्क इन प्रोग्रेस की वैल्यू थी 80,000 और अब है 90,000। वर्क इन प्रोग्रेस भी इंक्रीज हुई है, कितनी अमाउंट से? 10,000 से, ये भी आ जाएगी इंक्रीज के कॉलम में। उसके बाद कैश है, कैश पहले था 10,000 का, अब हो गया है 20,000 का। कैश की पहले वैल्यू थी हमारे पास 30,000, ये मैंने पहले गलत नोट कर लिया था, अब मैंने ठीक कर लिया है। कैश की पहले वैल्यू थी हमारे पास 30,000 और अब है उसकी 10,000। इट मीन्स हमारा जो कैश है वो डिक्रीज हुआ है। जब हमारी वर्किंग कैपिटल हमारे करंट एसेट्स डिक्रीज होते हैं तब हमारी वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर हम लिख देंगे दोनों का डिफरेंस 20,000 डिक्रीज वाले कॉलम में। अब देखिए, अब आपको इन दोनों कॉलम्स का, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो कॉलम है, इन दोनों कॉलम्स का आपको टोटल करना है। आप इस कॉलम का अगर टोटल करेंगे तो उसका आंसर आएगा आपके पास 3,30,000, और जब आप करंट ईयर के कॉलम का टोटल करेंगे तब आपके पास टोटल आएगा 4,65,000। ये हमारा करंट एसेट्स का पार्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, जिसमें हम अपनी रिकॉर्ड करते हैं सभी करंट लायबिलिटीज़ को। ठीक है, करंट लायबिलिटीज़ भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप पहले इन्हें एज इट इज़ जो है वो उतार लें और उनकी वैल्यूज़ को भी आप नोट डाउन कर लें। चलिए, अब आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर करंट लायबिलिटीज़ की जो वैल्यूज़ हैं उन्हें नोट डाउन कर लिया है। उसी तरह से किया है जैसे हमने ऊपर की थी, प्रीवियस ईयर की वैल्यूज़ प्रीवियस ईयर में और करंट ईयर की वैल्यूज़ करंट ईयर में। अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे और अपनी वैल्यूज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ के कॉलम में मेंशन करेंगे। करंट लायबिलिटीज़ के लिए भी आप हमेशा पॉइंट याद रखें, जब भी हमारी करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होएगी तब हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होएगी, इंक्रीज़ होने पर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ होगी, और जब भी हमारे करंट लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ होंगे तब हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो इंक्रीज़ होंगी। चलिए, अब हम कंपेयर करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। सबसे पहले हमारे पास था टैक्स पेबल, पहले टैक्स पेबल की वैल्यू थी 77,000 और अब उनकी वैल्यू है 43,000। इट मीन्स हमारी जो करंट लायबिलिटी है वो डिक्रीज़ हो गई है, और जब डिक्रीज़ होती है तब उसका अफेक्ट क्या आता है वर्किंग कैपिटल के ऊपर? इंक्रीज़ का आता है। इसका जो डिफरेंस है वो है हमारे पास 34,000, वो हमने यहाँ पर इंक्रीज़ के कॉलम में लिख दिया। उसके बाद है अकाउंट्स पेबल, पहले वैल्यू थी 96,000 और अब उनकी वैल्यू है 1,92,000। इट मीन्स हमारी जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो गई है, इंक्रीज़ हुई है वो 96,000 से। हमें पता है जब भी जब भी करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है वर्किंग कैपिटल जो है वो डिक्रीज़ हो जाती है। सो हम इनका डिफरेंस जो है वो डिक्रीज़ वाले कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद पॉइंट आता है इंटरेस्ट पेबल का, पहले इंटरेस्ट पेबल थे 37,000 के, बाद में उनकी वैल्यू हो गई 45,000। मीन्स हमारी करंट लायबिलिटी यहाँ भी इंक्रीज़ हो गई है। कितने अमाउंट से हुई है? 8,000 से। जब करंट लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है वर्किंग कैपिटल डिक्रीज़ हो जाती है। इनडायरेक्ट इन रिलेशन है दोनों के बीच में। लास्ट पॉइंट डिविडेंड पेबल, डिविडेंड पेबल पहले थे 50,000 के लेकिन अब हो चुके हैं वो 35,000 के। इट मीन्स हमारी लायबिलिटी डिक्रीज़ हो गई है। अब लायबिलिटी अगर हमारी डिक्रीज़ हुई है तो वो इंक्रीज़ वाले कॉलम में आएगी विद डिफरेंस। 15,000 का डिफरेंस है दोनों के बीच में। अब आगे आप जो है इनका टोटल कर लें, प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटीज़ का भी और करंट ईयर की लायबिलिटीज़ का भी। ये इनका टोटल आएगा
60,000 और इधर आएगा 3,15,000। ये हमारा टोटल हो गया करंट लायबिलिटीज़ का। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का आप सब फॉर्मूला जानते हैं, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। वर्किंग कैपिटल हम प्रीवियस ईयर के लिए भी कैलकुलेट करते हैं और करंट ईयर के लिए भी। प्रीवियस ईयर के करंट एसेट्स कितने हैं? 3,30,000। उसमें से हम माइनस कर देंगे प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटीज़। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। 3,30,000 प्रीवियस ईयर के करंट एसेट्स हैं, उसमें से हमने माइनस करनी है प्रीवियस ईयर की करंट लायबिलिटीज़ जो हैं 2,60,000 माइनस 2,60,000। ये आ जाएगा हमारे पास 70,000। ये 70,000 हम यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग कैपिटल के सामने। उसी तरह हम करंट ईयर की वर्किंग कैपिटल भी कैलकुलेट करेंगे। करंट ईयर के एसेट्स में से करंट ईयर की लायबिलिटीज़ हम माइनस कर देंगे और हमारे पास यहाँ पर वर्किंग कैपिटल आ जाएगी 1,50,000 की। ठीक है, ये पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आप पहले अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर ले, इंक्रीज और डिक्रीज का कॉलम। मैंने आपको बताया हम इन्हें भी बैलेंस करते हैं लास्ट में। आप इंक्रीज वाले कॉलम का बैलेंस कर लें, 75 टोटल कर लें। 75,000 प्लस 70,000 प्लस 10,000 प्लस 34,000 प्लस 15,000। जब आप इन सभी का टोटल करेंगे तब आपके पास वैल्यू आएगी 204,000। अब आप डिक्रीज वाली साइड का भी टोटल कीजिए, इसका कितना आ रहा है? 20,000 प्लस 96,000 प्लस 8,000 प्लस हमने किया 8,000। देखिए इस साइड का टोटल आ रहा है हमारा 1,24,000, जबकि इंक्रीज वाली साइड का टोटल कितना है? 204। इट मीन्स डिक्रीज वाले कॉलम का बैलेंस कम है। ठीक है, कितना कम है वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। इस साइड का टोटल आया था हमारा 1,24,000। मैंने इसमें से माइनस कर दिया 204,000, तो मेरे पास ये बैलेंस बचा 80,000 का। मीन्स 80,000 का बैलेंस जो है वो हमने डिक्रीज वाली साइड पर डालना है। यहाँ मैं आपको दिखाने के लिए लिख देती हूँ बैलेंसिंग फिगर, और यहाँ पर मैंने टोटल लिख लिया 204,000। अब चलिए हम बैलेंस करते हैं हमारे प्रीवियस और करंट ईयर के कॉलम्स को। सबसे पहले जिस साइड का टोटल ज़्यादा हो, जिस साइड में बैलेंस ज़्यादा गिवन हो, पहले आप उसका टोटल लिख ले दोनों साइड्स पर। ये लिखा हमने 1,50,000 और ये इधर भी लिखा हमने 1,50,000। अब आप अगर कैलकुलेट करें कि कितना दोनों में डिफरेंस है, इस साइड कितना बैलेंस कम है, 70,000 माइनस 1,50,000। ये देखिए हमारा बैलेंस बच रहा है 80,000 इस वाली साइड। बैलेंसिंग फिगर देखिए हमारा जो बैलेंस है वो सेम बचा है, जितना इस साइड बचा है उतना ही हमारा इस साइड बचा है। इट मीन्स हमारा जो क्वेश्चन है हमने उसे ठीक सॉल्व किया है। अब देखिए अब हमने यहाँ पर लिखना है या तो हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है या हमारी वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई है। अब आपको क्या लिखना है? देखिए प्रीवियस ईयर में पहले हमारी वर्किंग कैपिटल थी 70,000, अब हमारी वर्किंग कैपिटल हो गई है 1,50,000 की। मतलब हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो पहले से बढ़ गई है 80,000 से। इट मीन्स हमारी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई है। यहाँ हम लिख देंगे डिफरेंस के सामने नेट इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हमारी वर्किंग कैपिटल जो है वो इन 2 सालों में बढ़ गई है। हमारी वर्किंग कैपिटल इन 2 सालों में बढ़ गई है। पहले 70 थी, अब 1,50,000 हो गई है। यही अगर सपोज कर लीजिए उल्टा लिखा होता, 1,50,000 प्रीवियस ईयर में है। जस्ट सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। पहले लिखा होता 150 है प्रीवियस ईयर में और 70,000 जो है वो हमारी करंट ईयर में है। पहले वर्किंग कैपिटल जो है वो 1,50,000 की थी, अब 70,000 हो गई है। इट मीन्स हमारी वर्किंग कैपिटल इस साल कम हो गई है। कितने से कम हो गई है? 80,000 से। तो हम इधर लिखते हैं नेट डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। हमारी वर्किंग कैपिटल इस बार जो है वो कम हो गई है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल जिसमें हमने सॉल्व किया हमारे
स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही ईजी पॉइंट है। इस चैप्टर का सबसे ईजी पॉइंट जो है वो यही है, हाउ टू कैलकुलेट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। आई होप फ्रेंड्स आपको अब ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा, फॉर्मेट भी अब आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि हम इस स्टेटमेंट को किस तरह से प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि अगर आपका कोई डाउट रह गया हो इस वीडियो में तो वो नेक्स्ट वीडियो में आपका क्लियर हो जाए। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।